और हम लोग के जाति पाति लेके ये लड़का पीयूष तिवारी गाली भी बकाता कि तुम लोग डोम चमारो के इतना आगे बढ़ोगे, इतना हाई क्वालिटी में रहोगे, ये तुम लोग आगे बढ़ने नहीं देंगे, तुम लोग सब। उसके एगो मनीष पांडे भी है, वो भी साथ में था, साथे रहता था। पल्लवी के साथ में 3 लड़की था, एक पल्लवी, एक साक्षी सिंह। आपने एफआईआर में कितने लोगों का नाम दिया? और मेघा केसरी, हम लोग सब के नाम दिए थे। लड़का धमकी दिया भी था, वो बात अभी खुलासा हो रहा, साक्षी सिंह बोल रहा है कि लड़का आया था, धमकी भी दिया था। और ये पीयूष तिवारी है कौन? पीयूष तिवारी है, ये चोर चुहाड़ लच्चा लुकम्बा है, प्रियंकर गंजेड़ी है। यहाँ नीचे हाथ से देखें तो देख रहे उसको चाइना चापर से मारा हुआ है, उसको चापर से मारा गया है। एक जगह यहाँ मारा हुआ है, एक जगह यहाँ मारा हुआ है, एक जगह यहाँ मारा हुआ है। ये सब ऐसे हाथ काटा हुआ है। तो वही ना बोलते हैं जिसको धारदार हथियार, गरासा टाइप का होता है। हाँ, जो बुच्चड़ लोग मीट उट काटता है, मुर्गा उर्गा काटता है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आज हम पहुंचे हैं पल्लवी कुमारी जी के घर, जिनकी निर्मम तरीके से हत्या पीयूष तिवारी नाम के आरोपी लड़के ने कर दी थी और उनका रेलवे ट्रैक पे उनका शव पाया गया था। हमारे साथ उनकी माताजी हैं। इनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब है, क्योंकि कोई भी माँ जिसकी जवान बेटी चली जाएगी, जिसने नाजों से पाला होगा, जिसने सपना देखा होगा कि हम बेटी की शादी ऐसे करेंगे, हमारा ये होगा, और उसका सपना अगर टूट जाए तो आप इनकी आँखों में देख सकते हैं कि इनकी आँखों के आगे साफ साफ अंधेरा दिख रहा है। लेकिन हम इनसे जानकारी लेने आए हैं कि ये पूरी घटना आखिर है क्या, क्योंकि बहुत सारे अफवाह भी फैलाए जा रहे हैं। क्या घटना क्या हुआ था? मेरा बेटी सोमवार घर में थी, तो हम लोग साथ में नाश्ता किए। नाश्ता वास्ता करके मेरी बेटी बोली कि हम जा रहे गरम कपड़ा लाने हॉस्टल। अच्छा। सोमवार का दिन था, तो हम अपना बेटी को बोले मत जा बेटा, हम भी जाएंगे, नहीं जाने दी। तो मेरा बेटी बोली कि तुम घर में रहो, हम कपड़ा लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं और आ रहे हैं। उसके बाद हम फ़ोन लगा, हमको टाइम पता नहीं है कब फ़ोन किए नहीं किए हम। उसके बाद मेरी बेटी फ़ोन करती है, बोलती है मम्मी हमको बचाओ ना, मार रहा है, मम्मी मार रहा है, हमको बचाओ। उसके बाद तो हमको आता है 3:30 बजे वहाँ से, बोलता आपका बेटी आरा गेट में यहाँ गिरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, और वो एक्सीडेंट नहीं है, उसको मारा गया है। ये लोग सब बोल रहा है कि रेलवे का एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट नहीं है, ये मारा है। इसी के लिए हम चाहते हैं मेरा बेटी को न्याय दीजिए, इंसाफ दीजिए, मारा है उसको सख्त सख्त फांसी दीजिए, मेरा बेटी को लाइए और दीजिए। हाँ। अच्छा, एक चीज़, जैसे कि ये घटना जो हुई तो ऐसे ही उसका पहले से कुछ ये था या ऐसे ही? मतलब सब बनाया जा रहा है, बना के डाला जा रहा है। हम जानते तो मेरा बेटी चोर लिच्चर से प्यार नहीं करेगी। मेरा बेटी होटल मैनेजमेंट कर रही थी, नहीं करेगी। इसको फंसाया जा रहा है, लड़का को बचाया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि लड़का को जितना जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा दिया जाए। अब बोला जा रहा है कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसको मारा गया है, मर्डर किया गया है, पेट में मारा है, यहाँ मारा है, माथा में 3-4 जगह मारा है। सब बोलता है कि नहीं एक्सीडेंट हुआ है, रेलवे से नहीं हुआ है, उसको मारा गया है। मेरा बेटी को इंसाफ दीजिए और लड़का को सख्त से सख्त फांसी की सज़ा दीजिए पीयूष तिवारी को। जैसे ये घटना जो है एक्सीडेंट का रूप दिया जा रहा है, लेकिन ये हत्या है। दूसरा चीज़ ये है कि शायद आपको सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन ये प्रेम प्रसंग का भी मामला बताया जा रहा है। लेकिन इसमें ऐसा क्या होता है कि जैसे अंकिता वाला हत्याकांड हुआ या बहुत सारा ऐसा होता है कि कोई लड़की को अगर लड़का अगर प्रपोजल दिया, अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इस में भी लड़का आकर के उस पर हमला कर देता है। कि अगर किसी को अगर कहा जाए और अगर उसने प्रपोजल एक्सेप्ट अगर नहीं किया तो उसकी हत्या कर दी जाती है, उस पर एसिड छिड़क दिया जाता है। ऐसा भी वारदात बहुत सामने आ रहा है। मेरा बेटी नहीं चाहती होगी, नहीं, चोर लुच्चर से मेरा बेटी करबे नहीं करेगी, दम नहीं करेगी। हम वो बात आंटी नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हमने अगर इसको अगर प्रपोजल दिया, इसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो हमको गुस्सा आया कि हमारी बात इसने क्यों नहीं मानी। सर, थोड़ा हम भी कुछ बोलना चाहते हैं। जी सर। कुछ ना कुछ
वो कुछ नहीं बात कर पा रही। अच्छा अच्छा ठीक। जो तो जवाब दे रही है। अंकल मैं नहीं जानता कि सच्चाई क्या है, लेकिन मुझे जैसा अंदेशा लग रहा है कि अंकिता हत्याकांड में भी ऐसा ही हुआ था कि उसने उसको एक प्रपोजल दिया, लेकिन लड़की ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसको मतलब एसिड छिड़क दिया गया। तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि ऐसी ही यह वारदात है। आपको क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है, देखिए हम जो डिप्टी में थे, जी। हम लोग ऐसा कभी ऐसा नहीं सुने हुए लड़की के बारे में गलत, कभी ऐसा सुने नहीं, कभी कुछ ऐसा देखे नहीं, कभी ऐसा हम लोग के लड़की इधर उधर कभी घूमने फिरने भी नहीं जाता था। हॉस्टल से घर, घर से हॉस्टल, प्लस कि वो हॉस्टल में रहता था। अच्छा। हॉस्टल में रहता था। अभी 1 महीना का छुट्टी मिला दिसंबर को, वो 1 तारीख के आया था, मतलब 24-25 तारीख को आया था। 24-25 तारीख को हम लोग के घर में पूजा भी था। 25 नवंबर। हाँ जी 24-25 तारीख को, जी 24 तारीख को हम लोग के यहाँ पूजा भी था। उसके बाद फिर 1-2 दिन रहा, फिर गया, बोला जा रहे हैं हम एग्ज़ाम है देने हॉस्टल। उसके बाद में फिर घर में रहा। फिर सोमवार के हम डिप्टी में थे, तो सोमवार के इन लोग माँ था, मेरा माँ था, अपना फूफू के साथ, अपना माँ के साथ चाय पानी पिया। उसी बीच में 10 साढ़े 10 के बीच में फ़ोन आया। हम सुने हुए बात बता रहे, घर में जो बोल रहे हैं, जी जी दादी लोग भी था, उसको मम्मी लोग भी था। तो फ़ोन आया उस बीच में नाश्ता करते के समय, तो वो आधा रोटी या 1 रोटी खाया। उसके बाद में वो अपना मम्मी को बोल के जा रहा है कि मम्मी हम जा रहे, ठंडा के दिन है, हॉस्टल में अभी 1 महीना वहाँ यहाँ घर में रहेंगे, तो जा रहे हम गर्म कपड़ा लाने। 2-4 को जाके कपड़ा अपना ले आते हैं, अभी तो 1 महीना यहाँ रहेंगे, ठंडा है। तो ये बोला हम भी चले, तो बोला नहीं हम आ जाएंगे, मत जाओ। जी। उसी बीच में फिर हमरा बेटी विश्वास है, भरोसा है, वैसा है ही नहीं। तो उसके बाद में गया तो अचानक से उसका मम्मी के फ़ोन में आता है 1:30 के बीच में, 2-2:30 बजे के बीच में, कि मम्मी देखो ना मार रहा है हमको पीयूष मार रहा है, बचाओ बचाओ। उसी बीच में मोबाइल लूट लिया लड़का, लड़की से छीन लिया, पल्लवी जी से। हाँ पल्लवी से मोबाइल लूट लिया, छीन लिया। छीनने के बाद जो स्विच ऑफ बता रहा है, तो फिर उसका मम्मी लगा रहा है, नहीं लग रहा है, लगा रहा है तो नहीं लग रहा, सब कोई घर में ट्राई कर रहे हैं, नहीं लग रहा है। तो उसको फिर फ़ोन आया लगभग वही 3:30-4 के बीच में कि कोई प्रेस वाला ये था, कोई मीडिया वाला था जी। इसको ATM कार्ड से कोई कांटेक्ट किया बैंक में, तो बायोडाटा रहता है ATM में, हाँ हाँ। ATM से फिर उसका नंबर था, तो फ़ोन किया मीडिया वाला कि आपका बेटी यहाँ सीरियस है, तबीयत ख़राब है, सो आ जाइए, नामकू मारा गेट के पास। अच्छा। तो इन लोग दौड़ते रोते कांदते गया, देखा तो वहाँ मतलब मेरा बेटी पटरी के किनारे पड़ी हुई है। फिर हम डिप्टी 5 बजे आए हैं, तो 5 बजे आए हैं तो गेट उठ में सब ताला मारा है। अब साइकिल जैसे गुजर तो उससे मेरा बेटा रोते कानते हमको फ़ोन किया, हम भी रोते कानते गए मेडिकल चौक से, एम्बुलेंस लिए। एम्बुलेंस लेने के बाद हमारा बेटा बोला पापा मम्मी के पल्लवी के देखो ने से एक्सीडेंट हो गया, से नहीं रहा, जल्दी से तुम आवो। तो हम भी रोते कानते एम्बुलेंस लेके गए। अब 5 बजे घर से निकले, तो निकलते निकलते तो मतलब 5-6 बज गया, रोड भी जाम रहा था, शाम के समय में अंधेरा हो गया, रात हो गया। हम लोग किसी तरह ला के यहाँ रिम्स मोर्चरी में बॉडी को रखने के बाद हम लोग रिम्स के ही एम्प्लॉय हैं, रिम्स में हम लोग ड्यूटी करते हैं, दिन रात हम लोग मुर्दा के साथ रहते हैं। अच्छा, रिम्स में ही आपका? हाँ, हम लोग रिम्स में रहते हैं। उसके बाद में हमको बर्दाश्त नहीं हुआ था, हम देखें कि पल्लवी को अगर क्या चीज़ से दर्दनाक घटना हुआ, वो चीज़ हम जानना चाहते हैं। हम अपने हाथ से देखें तो देख रहे उसको चाइना चापड़ से मारा हुआ है, उसको चापड़ से मारा गया है। एक जगह यहाँ मारा हुआ है, एक जगह यहाँ मारा हुआ है, एक जगह यहाँ मारा हुआ है, ये सब ऐसे हाथ काटा हुआ है। तो वही ना बोलते हैं जिसको धारदार हथियार, गरासा टाइप का होता है। हाँ हाँ, जो बुच्चड़ लोग मीट उट काटता है, मुर्गा उर्गा काटता है, चाइना चापड़ से मार हुआ है उसको। चापड़ उसी के कहते हैं, हम लोग बोल चाल के भाषा में उसको चापड़ बोलते हैं। हाँ, चापड़ तो हर आदमी उसको बोलते हैं। तो उसको धारदार हथियार से भी मारा गया, हथियार भी बोलता है। तो हथियार बहुत तरह का होता है, तलवार, फलसा, चापड़, ये सब हथियारे की गिनती में आता है। तो हमारे अंदाज से हम रिम्स में एम्प्लॉय, हम लोग रिम्स में ही सब काम करते हैं, देखते हैं कि कौन कैसा एक्सीडेंट है, नहीं है। ट्रेन एक्सीडेंट रहेगा तो साला उसका चिथड़ी उड़ा देगा, काट देगा, पूरा फाड़ देगा, 2-3 टुकड़ा कर देगा, अलग अलग पार्ट कर देगा।
तो उसको हम लोग देखे, अपने हाथों से देखे कि चापड़ का मार है और ट्रेन के साजिश किया जा रहा है, ट्रेन के हंसता के इसको बात बनाया जा रहा है और इसको बहुत प्लानिंग के साथ ही लड़का मारा है और बहुत प्लानिंग के साथ इसको मतलब बहुत आराम से मारा गया है। और इसमें साक्षी सिंह एगो है और मेघा केसरी, इन लोग तीनों क्लास फ्रेंड है। ये लोग कौन है? इन लोग क्लास फ्रेंड है, तीनों बचपने से दूसरा तीसरा क्लास में पढ़ा है। पढ़ते पढ़ते आज इन लोग अपना अपना जगह में चला गया है। तो मेघा केसरी शेरला बिरला स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, रहने वाला है चुटिया के। अच्छा। और साक्षी सिंह रहता है होसिंग कॉलोनी बरियातू में। तो साक्षी सिंह और मेरा बेटी पल्लवी दोनों साथे आना जाना करता था, खाना पीना उठना बैठना रहना उना सब एकदम साथे करता था। उसके बाद में मेघा केसरी से इन लोग लाइनअप उनअप करते रहता था, फ़ोन उन से लाइनअप करते रहता था, बातचीत करते रहता था। पीयूष तिवारी? नहीं, मेघा केसरी जो लड़की है। अच्छा। पढ़ता था इसका क्लास फ्रेंड। हाँ हाँ। बात के समझ रहे हैं ना? मेघा केसरी हाँ। उससे लाइन अप करती रहती थी। हाँ कि ये मतलब कहाँ जा हाँ। रही है, मतलब उसका हिंट देना क्या? हाँ, अब मेघा केसरी ही फोन करके बुलाया पल्लवी को। अच्छा। मेघा केसरी ही बुलाया। उन लोग होटल में खाया पिया, फूटफाट होटल में खाया पिया, फिर वो लड़का के चंगुल में फंसा के मेघा केसरी चला गया, अपना उस कॉलेज चला गया। और इसको कैसे कैसे मारा गया नहीं मारा गया वही तो हम लोग के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या अंदेशा क्या लग रहा है कि किस वजह से, मतलब हमको अंदेशा ही लग रहा है कि हम लोग के तो कुछ पता नहीं है, कुछ एकदम हम लोग जान ही नहीं रहा। जानते तो आज ऐसा हंसता मेरा घर में नहीं होता। हमरे अंदाज से लगता है कि लड़की के ऊपर ये लड़का जरूर पीछा करता होगा और ये लड़का हमेशा इसको धमकी उमकी भी दिया है हॉस्टल में जाके। ये बात अभी खुलासा हो रहा है, साक्षी सिंह बोल रहा है कि पल्लवी हम लोग के हॉस्टल में भी आ जाता ये लड़का और बोल रहा था कि हमसे शादी करो, हमसे शादी करो और नहीं तो तुम्हारा घर परिवार के सब मार देंगे। और किसी को ये बात बोला तो तुमको बहुत मारेंगे और तुम्हारा परिवार को सबको जान मार देंगे। ये बात अभी खुलासा हो रहा है, साक्षी सिंह ही बोला ये बात। अच्छा, ये बात आपकी साक्षी बच्ची सिंह आपको कभी नहीं घर में? कभी नहीं बोला ये सब बात, कभी नहीं। हम लोग कुछ आज तक जानबे नहीं करते हैं। हो सकता है वो डर के कारण नहीं बोली हो। लड़का धमकी दिया अभी था, वो बात अभी खुलासा हो रहा है। साक्षी सिंह बोल रहा है कि लड़का आया था, धमकी भी दिया था। और ये पीयूष तिवारी है कौन? ये पीयूष तिवारी है, ये चोर चुहाड़ लच्चा लुकम्बा है, प्रियंकर गंजेड़ी है, यहाँ नीचे में रहता है, इसी के नीचे में रहता है। 3-4 बार जेल भी जा चुका है, रेंट में रहता है, बिहार का अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। हाँ, भोजपुर बिहार के रहने वाला है। अच्छा। हाँ, रेंट घर में रहता है, बगल में रहता है। जो भी किया ये बहुत ख़राब किया, महला टोला के माँ बहन के साथ में ऐसा किया है, बहुत मतलब हरकत किया है, बहुत गंदा किया। कितनों बोलिए तो बहुत कम है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, समझ गए ना। और ये सारा लाइनअप किया है पीयूष तिवारी के तो खैर मारने का हाथ है ही है, और उसके एगो मनीष पांडे भी है, वो भी साथ में था, साथे रहता था। पल्लवी के साथ में 3 लड़की था, एक पल्लवी, एक साक्षी सिंह। आपने एफआईआर में कितने लोगों का नाम दिया? और मेघा केसरी, हम लोग सबके नाम दिए थे। अच्छा। हाँ, तो गिरफ्तारी किन लोगों की हुई? लड़की लोग के भी नाम दिए हैं, मोबाइल नंबर सब दिए हैं, साक्षी सिंह के भी नंबर दिए हैं, मोबाइल नंबर सब दिए हैं। पर थाना वाला तो कुछ हम लोग लिख के देने के बाद थाना वाला बोला है कि जाइए आप लोग लिख के दे दिए ना, आप उन लोग के पूछताछ करना, इंक्वायरी करना मेरे हाथ में है। तो क्या आपको लग रहा है कि प्रशासन इस केस को गंभीरता से नहीं ले रहा है क्या? प्रशासन तो इस केस को पूछताछ जिस हिसाब से करना चाहिए उस हिसाब से नहीं कर रहा है। एगो मनीष पांडे था, उसको भी हम लोग पकड़ के दिए, 2 दिन रखा, पूछ-पाछ के छोड़ दिया। यानी आपको लगता है कि जो लोग लाइनर की भूमिका में थे, हाँ। उन लोगों से गहरी पूछताछ होनी चाहिए। हाँ। और उन लोगों को ऐसे जो छोड़ा जा रहा है, हो सकता है कि फरार भी हो सकता है। जैसे पीयूष तिवारी के बारे में पता चला था कि वो फरार हो गया था, हाँ। आरा से पकड़ाया गया था वो। फिर आरा से उसको अरेस्ट किया गया। जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप बताइए कि आप कहाँ कहाँ गए हैं प्रशासन के पास? टाटी सिल्वर थाना गए थे। थाना के अलावा एसपी से भी मिले हैं आप? एसपी से नहीं मिले हैं। तो आपका सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम लोग STSC थाना भी गए थे। अच्छा। STSC थाना में गए हैं तो बोलते हैं कि टाटी सिल्वर थाना में तो केस हो गया, कोई भी केस एक ही थाना में होता है। अच्छा। और हम लोग के जाति पाति लेके ये लड़का पीयूष तिवारी गाली भी बकाता कि तुम लोग डोम चमारोगे, इतना आगे बढ़ोगे, इतना हाई क्वालिटी में रहोगे, ये तुम लोग आगे बढ़ने नहीं देंगे, तुम लोग सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान लिख दिए,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान लिख दिए, रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री बन गए, जीतनराम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। ये किस मतलब युग की बात की जा रही है? ये किस युग की बात की जा रही है? अभी के समय में तो मतलब लोग जितना चाहेगा उतना आगे बढ़ सकता है, और उसका जातीयता तो अब रह नहीं गया है। अब जमींदारी बच नहीं गई है, किसी के पास 100 बीघा 200 बीघा ज़मीन है नहीं, और कर्म से आदमी बनता है। और मतलब ये जाति सूचक शब्द भी मतलब बोला जाता है। हाँ, जाति सूचक भी बोल के गाली गलौज भक्का है कि तुम लोग के डोम जाति डोम चमार, तुम लोग कितना साल आगे बढ़ोगे, इतना फैसिलिटी में रहोगे, तुम लोग कितना हाई क्वालिटी में पढ़ोगे, तुम लोग के साल आगे नहीं बढ़ने देंगे। मतलब कि हत्यारे द्वारा जाति सूचक शब्द का भी प्रयोग किया गया है। हमारा सरकार से निवेदन है कि इस अपराधी को एक ऐसी सजा दी जाए जो कि मिसाल बन सके, अन्यथा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन बेटियां कैसे बच पाएगी जब बेटियां सुरक्षित ही नहीं है? बेटियां अगर बाहर जा रही हैं तो उनकी निर्मम तरीके से हत्या की जा रही है, और ये सिर्फ एक बेटी की नहीं हो रही है बल्कि हर एक दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। अब बताइए कि कोई लड़का को किसी लड़की से अगर प्यार ही अगर हो गया तो वो अगर उसका प्रपोजल अगर एक्सेप्ट ना करे तो उसकी बर्बर तरीके से हत्या कर दी जाती है। यानी कि इस देश में लोग सुरक्षित रह नहीं सकता है। आखिर आप अभिव्यक्ति की आज़ादी जो कहा जाता है, कैसी आज़ादी है? कि अब ये तो गुलाम वाली बात हो गई ना, कि तुमको अगर हमने कह दिया, प्रपोजल दे दिया कि शादी करो, तो तुमको करना है, या नहीं करोगे तो तुमको हम मार देंगे, और मारेंगे भी तो ऐसे तरीके से जो कसाई से भी। हमने तस्वीर देखी थी, हमसे देखा नहीं गया, और अभी अंकल जी जो बता रहे थे उस सुनकर दिल दहल रहा था कि आखिर इतने बर्बर तरीके से इंसान आखिर कैसे इतना हैवान हो सकता है। और उसके बाद इसमें एक एंगल और आ रहा है कि जाति सूचक गाली भी दी जाती थी, और ब्राह्मण होने का एक दमखम दिखाया जाता था, और ये भी कहा जाता था कि आप छोटी जाति से हैं, आप SC ST OBC हैं, जिस वजह से आप हमारे मतलब ये नहीं आ सकते, और उसको प्रताड़ित किया जाता था। और हमारी लड़कियों से ये बात कहनी है, जितने भी लड़कियां हमारी वीडियो को देख रही हैं उनसे ये कहना है, अगर आपके साथ कहीं भी बाहर में कुछ भी होता है, हमारी खुद बहन है, हमने बहन को कह रखा है कि अगर बाहर में कहीं भी कुछ भी होता है आपको छुपाना नहीं है, आपको सारी बात बतानी है। क्योंकि लड़कियों के अंदर डर क्या होता है कि अगर हम गार्जियन को अगर बताते हैं कि फलाना लड़का हमारा अगर पीछा कर रहा है तो गार्जियन हमारे ऊपर ही गलत सोचेंगे, लेकिन यही आगे जाकर के मौत का कारण भी बन जाता है। अगर अंकल को अगर पहले से अगर पता अगर रहता कि वो पहले से उस लड़की को प्रताड़ित कर रहा है पल्लवी जी को, तो आज ऐसी घटना नहीं होती। सरकार से निवेदन है कि हत्यारे को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि मिसाल बन सके। क्योंकि जब हम इस घर में आए हैं, इस घर के एक एक व्यक्ति के चेहरे पे ऐसा लग रहा है जैसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज़ को क्या शब्द दूं, क्योंकि मुंह से शब्द ऐसे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इतनी उदासी और इतने भयानक बर्बर तरीके से हत्या की गई है। सरकार से हेमंत सोरेन जी से निवेदन है कि इस केस की CBI जांच की जाए। दूसरा चीज़ कि अंकल जी ने जिन लोगों का भी नाम लिया है और पुलिस प्रशासन इस केस को गंभीरता से नहीं ले रही है, और सारे मीडिया चैनल वालों से भी कहना है कि आज इस घटना को कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इस घटना की कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और बहन पल्लवी जी को न्याय दिलाने के लिए आप लोग आगे आइए। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।